हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 2 प्लस इज आर। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का हमें बेटा आयंस गिवन है 2 प्लस, हमें ये बताना है इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, उसकी फिलिंग करेंगे तो इसका हमें सही जवाब मिलेगा। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन जो होता है बेटा उसके पास एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू बाहो रूल वो आपका होता है बेटा 1s2 2s2 और 2p3 आपका हुआ करता है। लेकिन क्वेश्चन में जो बेटा हमें गिवन है वो आपको दिया है n2 प्लस। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन से रिमूव कर लिए हैं, तो हमारे पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन के बचे हैं। तो जब आप इसकी फिलिंग करोगे बेटा तो ये आपका 1s2 2s2 और 2p1 हमारे पास आएगा। अब हमें पता है बेटा जो हमारे पास s है, s के पास ऑर्बिटल होते हैं बेटा a और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर रखी है तो ये आपके पेयर्ड फॉर्म में है। ये आपके पास बेटा 2s है, इसके पास भी s जो आपका सबशेल होता है बेटा उसके पास एक ही ऑर्बिटल हुआ करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगला हमारे पास है बेटा p और p जो आपका सबशेल होता है उसके पास होते हैं बेटा 3 ऑर्बिटल px py और pz और यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो यहाँ पर आपका ये एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है। मतलब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमें एक जो है वो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बेटा हमारे पास नाइट्रोजन होता, न्यूट्रल नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे आयन नहीं होता, तो उस केस में बेटा हमें 3 इलेक्ट्रॉन पी में फिल करने होते, उस केस में आपको 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते। लेकिन क्वेश्चन में हमसे n2 प्लस बात किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो आपको एज अ अनपेड मिलने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।